कभी कभी सुधीर चौधरी का ज़मीर या तो जाग जाता है, पत्रकारिता का मन करने लगता है, या फिर वो उस खबर के साथ खुद जुड़े होते हैं, इसलिए वो इतना सच बोलने की हिम्मत दिखा जाते। अब ये खबर ले लीजिए, शेयर बाजार में हर एक का पैसा डूब रहा है, निवेशक अपने पैसे निकाल रहे हैं, एसआईपी और म्यूचुअल फंड पर भी अब संकट गहरा रहा है। मोदी सरकार चुप है, प्रधानमंत्री शेर और चीते देखने में समय व्यस्त कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। वित्त मंत्री का आता पता नहीं है। भारत में कोई एक विदेश वित्त मंत्रालय भी होता है, उस वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी होते हैं, वो कहाँ हैं उसका भी पता नहीं है। कोई मीडिया का जो चैनल है वो इस खबर को दिखाना नहीं चाहता, या दिखा भी रहा है तो बस अनमने मन से इसे दिखाता है। लेकिन सुधीर चौधरी बाकायदा तौर पर शेयर मार्केट पे हो रहे नुकसान को एनालाइज करते हैं, उसका ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। अब हो सकता है सुधीर चौधरी का पैसा लगा हो इस पे, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट लग रही है और इसीलिए वो खबर के तौर पर इस खबर को लेकर आए। सुधीर चौधरी बाजार के टूटने की इस खबर को दिखाकर ये बता रहे हैं कि सुधीर चौधरी तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप है, वित्त मंत्री चुप हैं, वित्त मंत्रालय चुप है और नीति आयोग भी चुप है। लेकिन वो अपने इस शो के जरिए जो तथ्य रख रहे हैं वो आने वाले वक्त में मोदी सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि बाजार की गिरावट के जो कारण है, जो वजह है, और बाजार कब तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, ये आम प्लेटफॉर्म पर आसानी से मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। लेकिन सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं? सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि शेयर बाजार में पिछले 5 महीनों से लगातार जो गिरावट है, उसके चलते जो युवा निवेशक है, जो नौजवान निवेशक है, जो नौजवान अपना पैसा शेयर मार्केट पे लगाकर कुछ कमाई का जरिया बनाना चाहता है, उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। भारत के शेयर बाजार में पिछले 5 महीनों से लगातार गिरावट जारी है, जिससे निवेशकों को 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इस गिरावट के कारण 61 लाख लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी अकाउंट बंद कर दिए। शेयर बाजार में गिरावट के 5 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, जिसपे कॉर्पोरेट कंपनियों का खराब प्रदर्शन, विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी का निकालना, अमेरिका के आर्थिक नीतियों में बदलाव, रुपए की कमजोरी और चीन के शेयर बाजार में तेजी शामिल है। अब इस पे कुछ कारण, चीन के शेयर बाजार में जो तेजी है उसको अगर देखें तो भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, चीन को पीछे छोड़ने की बात करता है, लेकिन सुधीर चौधरी की रिपोर्ट बताती है कि चीन का शेयर बाजार आगे जा रहा है। सुधीर चौधरी शेयर मार्केट में गिरावट का सबसे सटीक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि भारत में जो 40% युवा शेयर बाजार में पैसा लगाता है, उसमें से 93% युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार बीते 5 महीनों से लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार गिरावट के मामले में पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई लगातार बिकवाली कर रहा है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो बाजार कब स्थिर होगा कहना मुश्किल है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 में अब तक विदेशी निवेशक हर दिन औसतन 2700 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। ऐसे में कई रिपोर्ट्स बताती है कि फरवरी 2025 में निफ्टी 5.9% गिरा, जो मार्च 2020 के बाद की दूसरी सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। पिछले साल सितंबर में निफ्टी 26,277 का शिखर पर पहुंचा था, टॉप पे पहुंचा था, और वहां से अब तक ये 4,273 अंक यानी 16% गिर चुका है। इसी तरह सेंसेक्स भी 85,978 के टॉप पर था, जहां से वो 13,200 अंक गिरकर 15% फिसल चुका है। अब ऐसे में शेयर बाजार में गिरावट पर मोदी सरकार की चुप्पी, लेकिन सुधीर चौधरी का बोलना यह बता रहा है कि या तो आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरे हैं, इसलिए सुधीर चौधरी अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं, एक अलग रास्ते पर निकल रहे हैं, या फिर आने वाले वक्त में सुधीर चौधरी के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, इसीलिए वो पत्रकारिता के अपने पुराने दौर में लौटने की कोशिश कर रहे हैं।